हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, यानी जुलाई या अगस्त में जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमने आपको चैप्टर वाइज करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, रेलवे ग्रुप डी की सीरीज जो है प्लेलिस्ट की बनी हुई है, वहां से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की बात करेंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, यानी टाइम एंड डिस्टेंस है जो ट्रेन का टॉपिक होता है उसके क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। कह रहा है दो रेलगाड़ियों की गति का जो अनुपात है वो 3:4 आपको दिया हुआ है। कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति दोस्त आपको बतानी है। आपको क्या बताना है? पहली रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन, और ये आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसे करेंगे रेशो मेथड से। आपको दे रखा है दोस्त, स्पीड दे रखी है, यानी चाल दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है दोस्त? ये दे रखी है हमें 3:4, यानी 3:4 जो है हमें गति दी हुई है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। दो रेलगाड़ी है तो पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी के जो चालों का अनुपात है वो दोस्त कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। आगे ये भाई साहब कहते हैं यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो दोस्त आपको पता है कि आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे और आपको डिस्टेंस दे रखी है। आपको टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, आप स्पीड निकाल सकते हो। सर स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड निकालने का तरीका सर, जो हमें दे रखा है क्या डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर दें किससे दोस्त? टाइम से। डिस्टेंस कितनी है आपके दोस्त? डिस्टेंस जो है आपकी 300 है। 300 आपने लिख लिया। बट में टाइम की बात करें, टाइम आपको दोस्त कितना दे रखा है? 3 घंटे दे रखा है। यानी आपके पास जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड आ गई। ये किस चीज की स्पीड आई है सर? ये जो है दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड आई है। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पहली रेलगाड़ी की स्पीड पूछिए। कुछ भी नहीं करना दोस्त, आपको कुछ भी नहीं करना। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? आपको ये किसकी चाल दे रखी है सर? ये जो हमें दे रखी है दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। दूसरी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखी है। आपके पास ये पहली रेलगाड़ी का रेशियो है, ये दूसरी रेलगाड़ी का रेशियो है। आप क्या करोगे दोस्त? ये जो आपका 100 आया है इसको बराबर रख दोगे इस 4 के। इस 100 को इस 4 के बराबर रख दिया। ये इससे कितना गुना हो गया सर? ये इससे 25 गुना हो गया। यदि ये 25 गुना है दोस्तों, इसको भी बिना आंखें खोले इसको 25 से गुना कर देना तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 25 या 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पास रेशियो दे रखे थे 3:4 का, पहली और दूसरी गाड़ी का, ठीक है। और आपको दे रखा था कि दूसरी रेलगाड़ी जो है 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। तो आपने यहां से दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल ली। स्पीड मतलब चाल होती है, चाल निकाल ली कि डिस्टेंस यानी कितनी चली है? डिस्टेंस चली है इन्होंने 300। कितने घंटों में पार कर रही है सर? 3 घंटे में पार कर रही है। तो भैया कितना हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपके पास क्या आ गई? ये आ गई आपकी दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल दूसरे के रेशो के बराबर आपने रख दी। ये 25 गुना हो गया तो दोस्त ये भी आपका 25 गुना हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, यदि आप रेशो मेथड से करोगे इस क्वेश्चन को। यदि एक्स मान के करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, ये आपको ही पता है। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात आपको 4:5 दिया हुआ है। कहता है यदि दूसरी ट्रेन जो है आपकी 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति आपको बतानी। ये भी आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। यानी बहुत ज्यादा पूछता है रेलवे इस रेशियो मेथड से क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप कर लोगे। आपके पास दो ट्रेन है दोस्त, एक पहली ट्रेन एक दूसरी ट्रेन, ठीक है। इनके चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्त? स्पीड मतलब चाल, चाल का रेशियो दे रखा है आपको दोस्त 4:5 जो है आपको दिया हुआ है। यहां तक किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे कहता है जो आपकी दूसरी ट्रेन है वो कितना चल रही है सर? दूसरी जो ट्रेन है यानी जो सेकंड ट्रेन है हमारी वो 800 किलोमीटर चल रही है। 800 किलोमीटर चल रही है सर, कितने घंटे में चल रही है सर? 8 घंटे में चल रही है। तो इसके जो चाल आ गई, चाल कितनी आ गई दोस्त? चाल हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी फिर से आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। ये कौन सी वाली गाड़ी की चाल आई है दोस्त? ये जो गाड़ी की चाल आई है ये आपकी दूसरी वाली का। यहाँ पे जैसा कि लिखा है चाल जो है दूसरी वाली गाड़ी की आई है, तो दूसरी वाली क्या है? दूसरे वाले के रेशो के बराबर रख दोगे आप।
कितना आ गया 100 आपने इसके बराबर रख दिया। तो दोस्त ये किससे, इससे कितना गुना हो गया सर, इससे जो है ये 20 गुना हो गया। कितना गुना हो गया दोस्त, 20 गुना हो गया। यदि ये 20 गुना हो गया तो दोस्त इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 20 गुना कर दोगे। तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी आंसर होगा वो आपका एकदम सही होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर लेना। जो भी आएगा दूसरी ट्रेन का पहली ट्रेन का जो भी दे रखा होगा उसको उसके रेशो के बराबर रख दोगे और दूसरी वाली का निकाल लोगे। ये भी इससे इतनी गुना होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुर्घटना वाला क्वेश्चन है। कह रहा है दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है। कह रहा है जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से, कितने 30 मिनट देरी से पहुंचती है। कह रहे दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय आपको बताना है। आपको जो है दुर्घटना क्षेत्र का जो भी टाइम था वहां पे उसका आपको क्या बताना है, आपको टाइम बताना है, कितना टाइम जो है वहां लगा होगा। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ये एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि ट्रेन का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ भी नहीं करना। आपके पास दोस्त दे रखा है 4/5, ये आपको दे रखा है 4/5। और ये 4/5 है क्या दोस्त, ये आपको गति का रेशो दे रखा है, किसका, चाल का रेशो दे रखा है। कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे 5 लिख लेना है, यहाँ पे दोस्त 4 लिख लेना है। ठीक है, 5 ये वाला है, 4 ये वाला है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये है क्या सर, ये जो है चाल का यानी स्पीड का रेशो है। किसका रेशो है, ये स्पीड का रेशो है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कहता है जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। कितने टाइम से देरी से पहुंच रही है सर, 30 मिनट की देरी से पहुंच रही है। ये आपका स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस यहाँ पे दोस्त कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब होता है कि जो आपकी दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी। जब भी दूरी सेम हो आपको क्या करना होगा, ये आपका क्या दे रखा है, ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको स्पीड का रेशो दे रखा होगा तो आप जो है टाइम का रेशो निकालना होगा, तो क्या करोगे, इसको जस्ट उल्टा कर दोगे। जो 4 पीछे है इसको आगे ले आओगे, जो 5 आगे है इसको पीछे पहुंचा दोगे। ये कब हुआ, जब ये तब हुआ जब ये आपकी डिस्टेंस यानी दूरी जो समान थी। दूरी तो भाई सेम रही, चाहे दुर्घटना से पहले चल रही थी चाहे दुर्घटना के बाद चल रही थी, दूरी तो आपकी उतनी ही रहेगी। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, स्पीड का रेशो दे रखा होगा, टाइम वाला निकालना होगा, तो जस्ट इसको उल्टा कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्त आगे आपको क्या करना है, आपको आगे जो है कुछ नहीं करना। आप देख रहे हो कितना ज्यादा समय ले रही है सर, पहले 4 घंटे ले रही थी, अब जो है 5 घंटे ले रही है। तो कितना समय ज्यादा ले रही है सर, 1 यूनिट जो है ज्यादा ले रही है, 1 यूनिट ज्यादा ले रही है। जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा ले रही है सर, 30 मिनट देरी से पहुंच रही है, मतलब 30 मिनट ज्यादा ले रही है वो। तो 1 यूनिट के बराबर आप रख दोगे दोस्त 30 यूनिट को। कितने गुना हो गया सर, ये 30 गुना हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दुर्घटना क्षेत्र के आगे वाला समय। तो भैया ये है आगे वाला समय, तो इसके भी आप कर दोगे 30 से गुना, क्योंकि ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना हो जाएगा। 120 मिनट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 120 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं किया और क्वेश्चन आपका इतने प्यार से हो गया। बस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब भी आपको स्पीड जो स्पीड का रेशियो दे रखा होगा, टाइम वाला निकालना होगा, जस्ट इसको उल्टा कर देना। ये सिर्फ किस केस में होता है, जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, आगे आपको चैप्टर में हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो फिक्र मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्त और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा हुआ है रेलवे में। कह रहा है एक ट्रेन जो है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति आपको बतानी है, यानी ट्रेन की गति आपको निकालनी है। औसत पे ध्यान मत देना, सिर्फ आपको ट्रेन की गति यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल है। आपके पास क्या क्या दे रखा है, आपको एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को किसको पार कर रही है दोस्त, 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो भैया ट्रेन की अपनी भी कुछ लंबाई होगी, और किसको पार कर रही है सर, ये पार कर रही है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। कितने समय में पार कर रही है सर, ये जो है इसको 16 सेकंड में पार कर रही है। तो 16 जो है आप यहां इसके नीचे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहे और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी वही ट्रेन जो है 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही है सर, वो जो कर रही है
वो 18 सेकंड में पार करती है। यानी उस ट्रेन की भी कुछ लंबाई रही होगी, तो ट्रेन की लंबाई को हमने यहाँ पे x मान लिया है और आपने इन दोनों को बराबर रख देना है। इन दोनों को बराबर रख दोगे आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा आंसर। तो दोस्त आपने कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसे काट लेते हैं। जब आप इसे काटोगे 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 निम 18 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा आपका 9x, मल्टीप्लाई कर लो 9 पंजे 45, 4 बचेगा आपका, 9 पंजे 45, 4 49, 4 बचा आपका, 9 एकम 9, 4 13, कितना आ गया 1395 आ गया आपका। वहीं आपको यहां भी ऐसे ही कर लेना, इस 8 की गुणा इस ऊपर वाले से कर दोगे तो सिंपली 8 की x से होगी, 8x हो गया दोस्त। 8 की मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई कर लो 195 से, तो 8 पंजे 40 हो गया, 8 निम 72, 76 हो गया, 7 बचा, 8 की 8 7 15, कितना आ गया 1560 आ गया, कितना आ गया 1560 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, कुछ नया नहीं किया इसमें दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। x वाले एक तरफ कर लोगे और बिना x वाले एक तरफ कर लोगे, तो ये 9x प्लस का है, ये 8x प्लस का इधर आएगा उठ के, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 5x हो गया। किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका 1560 है दोस्त और ये आपका जो है 395 है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये आपका 8 है, 5 नहीं है, 8 है, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा, x बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1560 में से आप जो है 1395 घटा दो, तो ये आपका 10 में से 5 जाएगा, 5 बच गया दोस्त। यहाँ पे आपका 15 बच गया और ये बचा आपका, ये बच गया आपका 6 यहाँ पे। यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 13 आप एक यहाँ से घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 1, यानी 165 जो है आपकी x की वैल्यू आ गई। यानी ट्रेन कितनी मीटर लंबी थी, ट्रेन जो है आपकी 165 मीटर लंबी थी। कितनी थी, 165 मीटर लंबी जो है आपकी ट्रेन थी। चलिए आपसे कहता है कि औसत गति बताओ, गति निकालनी है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको जो x की वैल्यू आई है वो वहां x की जगह पे यहाँ पुट कर दोगे, तो यहां से हम गति निकाल लेते हैं इसकी। x की जगह पे आपने 165 पुट कर दिया, साथ में क्या था 155 है आपका दोस्त और बटे में 16 है। लेकिन आप देख रहे हो ये सब मीटर में है, ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये सेकंड में था, कितने सेकंड में पार कर रही है। लेकिन जो हमारे आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आपको बताया गया कि किससे गुणा करनी होती है सर, 18/5 से गुणा करनी होती है। एक बार फिर सुन लो कि मीटर पर सेकंड से जब भी आप किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे, ठीक है। आप देख रहे हो ज्यादा से हम कम की तरफ जा रहे हैं, सॉरी कम से जो है हम ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, यानी मीटर पर सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर पर आवर जो है आपका बड़ा होता है, तो हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो नंबर है 18 वाला वो ऊपर रहेगा। ये आपकी पहचान है, हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे ये जोड़ो 165 170 हो गया आपका, 5 5 10, 6 5 11 और 1 12, एक और 320 आ गया और नीचे 16 है, यहाँ पे 18/5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। 16 दूनी 32 हो गया आपका और 5 चौक 20 हो गया, 18 चौक कितना हो गया 72 हो गया। तो 72 किलोमीटर पर आवर जो है आपका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपने उड़ा दिया, यानी कुछ भी नहीं किया आपने, जस्ट नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया और क्वेश्चन जो है इतने आराम से आपका हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों को इक्वल रख लोगे, दोनों को इक्वल रखोगे, क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा शुरू करती है। चलिए आगे कहते हैं भाई साहब कि 1 घंटे के बाद, कितने समय के बाद दोस्त, 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन है जो स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। कभी भी क्वेश्चन देखते ही छोड़ना मत, ठीक है, पूरी कोशिश करना करने की। ये क्वेश्चन भी कितने आराम से होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपके पास 2 स्टेशन है दोस्त, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। आगे कहता है क्वेश्चन में कि ए से जो है बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। यानी कोई ट्रेन है सुबह 8 बजे चलती है, कितने बजे दोस्त, सुबह 8 बजे, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। किसकी तरफ चल रही है सर, ए से बी की तरफ चल रही है, जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा है, कुछ नया नहीं किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे के बाद जो है एक दूसरी ट्रेन जो है बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। तो भैया 8 बजे के बाद जो है 1 घंटा कब होगा सर, 9 बज जाएंगे। तो 9 बजे वो ट्रेन चलती है,
किस स्पीड से चल रही है दोस्त, ये चल रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चल रही है। कहां की तरफ जा रही है सर, स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर जा रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो यहां दे रखा था डाटा वो आपने यहां पे लिखा है, कुछ नया नहीं किया आपने दोस्त। आगे कहता है दोनों स्टेशनों के जो बीच दूरी है वो कितनी दे रखी है दोस्त, दोनों स्टेशनों के बीच जो दूरी है वो आपको 220 दे रखी है, यानी यहां से और यहां तक जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 220 है। चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। अब है तरीके की बारी। इतना सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर दोगे। क्या करना होगा दोस्त, आपसे कहता है कि 8 बजे ये चलती है पहली ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन जो है 9 बजे चलती है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको जो टाइम है वो इक्वल करना होगा। जैसे यहाँ 8 बजे है तो यहाँ भी आपको 8 बजे करना होगा, यहाँ 9 बजे तो यहाँ भी आपको 9 बजे करना होगा। कंफ्यूज मत होना, स्टेप देखिए क्या करना है। आप देख रहे हो ये 9 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, तो भैया इसको भी 9 बजे चला दो। 9 बजे कब चलेगी सर, ये 1 घंटे में जो है 40 किलोमीटर चल चुकी होगी, तभी तो 9 बजेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो यहाँ 9 बज जाएंगे तो 40 चल चुकी है, तो 40 जो है आपका इसने कवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये पहले चली है तो पहले चली है, तो 1 घंटे में 40 चल रही है, तो भैया 40 जो है ये चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब बज गए हैं 9, कितने बज गए दोस्त, 9 बज गए, क्योंकि 8 बजे चली, 1 घंटे तक चली, तो 40 इसने कवर कर लिया। अब बज गए 9 बज गए। आपने देखा कि 220 किलोमीटर कुल दूरी थी, जिसमें से ये वाली जो ट्रेन है पहली वाली वो 40 चल चुकी है, तो बचे कितनी दोस्त, ये बच गई आपकी 180। ठीक है, 180 जो है आपकी बच गई दूरी। ठीक है, 180 जो है अब बच गई। अब देखो यहां भी 9 बजे हो गया, यहां भी 9 बजे हो गया, यहाँ 8 बजे था लेकिन आपने जो है 40 चला दिया है। 40 चलाने के बाद आपने जो डिस्टेंस थी टोटल उसमें से उसको घटा दिया, यानी यहां भी 9 बज गए, यहां भी 9 बज गए। अब आप जो है इसको बहुत आराम से निकाल दोगे, यानी आप जो है इसका मीटिंग टाइम जो है बहुत आराम से निकाल दोगे। मीटिंग टाइम कैसे निकालना है, 180 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, आपको पहली ट्रेन से भी चलवानी है, दूसरी ट्रेन से भी चलवानी है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो आप क्या करोगे, इनकी जो स्पीड है वो इन दोनों को जोड़ दोगे। तो भैया आपने 40 और 50 को दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, 180 किलोमीटर की दूरी थी, इस पहली ट्रेन से भी चलवानी है और दूसरी ट्रेन से भी चलवानी है, तो 180 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। काट दोगे कितना आ जाएगा, 2 आवर जो है आपका समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम जो है आपका 2 आवर आ गया। आपसे कहता है कि वे एक दूसरे को कितने समय पार करेंगी। आपसे यदि ये पूछा होता कितने घंटे में पार करेंगे तो 2 घंटे में पार कर लेंगे, लेकिन आपसे समय पूछा होगा कितने बजे पार करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना आपने, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो दोस्त आपने करना क्या है, आपको पता है कि ट्रेन जो है 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, कितने बजे, 9 बजे। मैंने आपको बताया था ना कि टाइम इक्वल कर लेते हैं, तो ये 9 बजे था, ये भी 9 बजे हो गया था, क्योंकि 40 जो है हमने इससे चलवा लिया था, तो 9 बजे जो है आपका टाइम है। इसमें 2 घंटे ये जो आए हैं इनको जोड़ दोगे तो कितने बज जाएंगे सर, 11 बज जाएंगे, यानी 11 बजे जो है एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए भी जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से जो है वीडियो को पीछे करके इस क्वेश्चन को देखना, कुछ भी नहीं किया है हमने, रियल में कुछ भी नहीं किया, बस जो हमें टाइम दे रखा था इनको हमने इक्वल किया है। यानी ये 9 बजे थे तो इसको भी आपने 9 बजे बनवा लिया। बनवाया कैसे, ये जो आपका 8 बजे चल रही थी उसे 1 घंटे तक चलवा दिया, तो भैया 40 जो है इसने कवर कर ली, बची कितनी 180, 180 बच गई, तो दोनों को आपने जोड़ के जो 180 था उससे भाग दे दिया, 2 घंटे आपका समय आ गया, 9 बजे में आपने 2 घंटे जोड़ दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है एक 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, आगे कहता है चलती ट्रेन जो है ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी। तो जब भी आपसे क्रॉसिंग टाइम वाले क्वेश्चन आए कि कितने समय में पार कर लेगी या इतने समय में पार कर लेती है, तो चाल बता दो, दूरी बता दो। जब भी ये आपको दे रखा होगा, क्रॉसिंग टाइम आपको दे रखा होगा इतने समय में पार करे, तो आपको एक मेथड लगा देना। क्या मेथड है, मेथड ये है दोस्त, क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू सीटी, मतलब होता है क्रॉसिंग टाइम, सीटी इज इक्वल टू क्रॉसिंग टाइम, सम ऑफ लेंथ। क्या होगा, सम ऑफ लेंथ। तो जितनी भी आपको दूरी दे रखी होगी उनको
जोड़ लोगे, और बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा दोस्त आपका रिलेटिव स्पीड। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही जानदार और शानदार तरीका है ये। जब भी आपका जो है क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन आएगा, इस मेथड को लगा देना, हर एक क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो क्रॉसिंग टाइम दोस्त आपको निकालना कह रहा है कितने समय में पार कर लेगी। तो भैया क्रॉसिंग टाइम तो निकालना है, तो सीटी की जगह सीटी रहेगा बराबर में सम ऑफ लेंथ की बात करें, कह रहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन है। तो भैया एक जो आपकी लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 350 मीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है गति से चल रही है ट्रेन, चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को किसी मैन को यानी व्यक्ति को, किसी कार को, किसी बस को कभी भी पार करेगी, तो जो उसकी लंबाई लेंगे, लंबाई कितनी लेंगे, लंबाई जो है उसकी 0 लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी कोई ट्रेन जो है आपकी किसी खंबे को पार कर रही हो, किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, किसी कार को पार कर रही हो, किसी बस को पार कर रही हो, तो जो उसकी लंबाई होगी यानी पोल की, मैन की, कार की, बस की जो भी लंबाई होगी वो 0 लेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्त कितना आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा। चलिए ये बात निकली है, तो आपको एक बात और बता देते हैं कि कार जो आपकी जो ट्रेन है, कभी भी कोई ट्रेन जो है कभी भी किसी टनल को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो जो भी उनकी लंबाई होगी यानी आपकी जो भी लंबाई दे रखी हुई टनल की, ब्रिज की और प्लेटफॉर्म की, उनको ही लिख लेंगे कहां पे, 0 की जगह पे। तो इस बात को ध्यान रखना, यही फर्क होता है कि किसी पोल यानी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी कार को, किसी बस को कोई ट्रेन पार करती है तो वहां पे 0 ले लेते हैं उनकी लंबाई को। जबकि यहाँ वाले क्वेश्चन में जो आपको टनल और ब्रिज और प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, इनकी जो भी लंबाई क्वेश्चन में दे रखी होगी उसे हम कंसीडर करेंगे, यानी उसे जो है क्वेश्चन में हम ऐड कर लेंगे वैल्यू में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बटे में क्या है, बटे में आप देख रहे हो दोस्त 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। आगे कहता है कि चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में दोस्त, विपरीत दिशा में। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आपने क्वेश्चन किए भी होंगे कि जब भी ट्रेनें जो है सेम दिशा में चल रही हो, यानी कोई चीज जो है सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो क्या होता है, जो उनकी डिस्टेंस होती है, सॉरी जो उनकी स्पीड होती है वो आपस में घट जाती है, यानी S1 में से S2 हो जाता है, यानी हम दोनों की स्पीड को आपस में घटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम कि जब भी विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो जो भी इनकी स्पीड रही होगी ये आपस में दोस्त जो है जुड़ जाएंगी। तो विपरीत दिशा में जब भी चलेंगी तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ इस क्वेश्चन में विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड जो है दोनों आपस में आप ऐड कर दोगे, यानी 54 में आप जो है 9 ऐड कर दोगे, यानी 54 में दोस्त आपने 9 जो है ऐड कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए 54 और 9 को जोड़ लो, 9 4 13 होते हैं, यानी कितना आ गया, 63 आ गया। 63 क्या आया है, 63 जो है दोस्त आपका किलोमीटर पर आवर आया है। लेकिन आप देख रहे हो ये जो आपकी लंबाई दे रखी है ट्रेन की, सर ये तो मीटर में दे रखी है, और जो हमारे आंसर आ रहे हैं क्रॉसिंग टाइम आएगा वो भी सेकंड में आएगा, यानी सब कुछ जो है मीटर पर सेकंड में। तो दोस्त जो भी आपका 63 है इसको भी बना लोगे मीटर पर सेकंड। कैसे बनेगा सर, 5/18 से जस्ट हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बताया हुआ है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर कैसे बनाते हैं और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे बनाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात जो है अच्छे से समझ आई होगी। आपको करना क्या है दोस्त, आप इसको जस्ट जो है काटा पीटी कर लोगे। 3 6 18 हो गया दोस्त, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो आपके पास दोस्त कितना आ गया, 350। तो आपका ऐसे रहा, बटे में ये 7 है, ये 7 पंजे 35 हो गया, बटे में 2 हो गया। ये 2 जो है आपका कहां पहुंच जाएगा, ये 2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 35 से 35 खत्म हो गया, यानी यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 दूनी कितना हो गया, 20 आ गया। 20 क्या आया, 20 जो है आपका सेकंड आया, यानी टाइम कितना आ गया दोस्त, टाइम जो है आपका 20 सेकंड आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस बात को ध्यान रखना दोस्त, क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला लगा देना। ये फॉर्मूला ही समझ लो, कि सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड। कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, जस्ट जो वैल्यू थी वो हमने रख दी और कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर दिए इसने। ये
और ये जो है आपसे आरआरबी ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्या करना है, कह रहा है दो ट्रेन जो है, एक 153 मीटर लंबी है, दूसरी 127 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं से आती हैं और 7.2 सेकंड में, कितने 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। दो ट्रेनों की संयुक्त गति आपको बतानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी पार करने वाला क्वेश्चन होगा एक ही मेथड लगाओगे आप। कौन सा मेथड था वो? ये था क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ अपॉन में क्या था दोस्त? अपॉन में था रिलेटिव स्पीड। क्या था? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जब भी ये क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन आएगा आप इस मेथड को लगा देना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपसे यूं ही हो जाएंगे। कहता है आपसे इस बार दे रखी है, आपको क्रॉसिंग टाइम दे रखा है कि 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। तो भैया आपको सीटी की जगह पे क्या आ जाएगा? दोस्त सीटी की जगह पे आपका आ जाएगा 7.2। ठीक है, सम ऑफ लेंथ की बात करें, एक तो 153 मीटर लंबी ट्रेन है और एक जो है 127 मीटर लंबी ट्रेन है। दोनों एक दूसरे को पार करनी है, दोनों की लेंथ जो है सम ऑफ लेंथ होता है, यानी दोनों जो है जुड़ जाएंगे। यानी 153 आ गया दोस्त यहाँ पे, और साथ में क्या है? साथ में आपका 127 है, कोई दिक्कत नहीं। बटे में, अब सर बटे में क्या लिखें? अब सब कुछ लिख दोगे बटे में तो फिर निकालोगे क्या? तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? आपसे पूछा इनके संयुक्त गति जो है आपको बतानी है, यानी आपको जो स्पीड है इनकी वो बतानी है। तो रिलेटिव स्पीड की जगह पे दोस्त आप जो है रिलेटिव स्पीड ही रहने दोगे। ठीक है, इसकी जगह पे आप जो है रिलेटिव स्पीड ही रहने दोगे। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं हम। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्त। 7.2 आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको जोड़ लो, 7 और 3 10 हो गया, 5 और 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, और आपका रिलेटिव स्पीड जो है बटे में रहा। चलिए रिलेटिव स्पीड इधर आएगा तो रिलेटिव स्पीड आपका ऐसी रहा 280 बटे में, ये इधर आए तो ये नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 7.2 आ गया। पॉइंट हटाओगे नीचे ऊपर जो है 0 आ जाएगी। इसे काट लो आप, जैसे 4 से काट दो, 4 7 28 हो गया दोस्त आपका, और इसे 4 से काट दो, 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। लेकिन आपने देखा, आप इतना करने के बाद जो है रिलेटिव स्पीड आपकी दोस्त कितनी आ गई? रिलेटिव स्पीड जो है 700 बटे में 18 आ गई, 700 बटे में 18 आ गई। लेकिन आपने एक दोस्त एक चीज नोटिस की होगी कि सर ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, टाइम भी सेकंड में है, तो यानी जो हमारी वैल्यू आई है ये भी मीटर पर सेकंड की आई है, लेकिन हमें चाहिए किस में? हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बनेगी सर? 18 बटे 5 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। 18 से 18 खत्म हो गया, 5 से 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, 5 चौक 20, कितना आ गया? 140 आ गया। यानी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 140 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। यानी संयुक्त स्पीड इनकी कितनी आ गई दोस्त? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने कुछ भी नया नहीं किया, आपने जस्ट इस फॉर्मूले का यूज किया, इस ट्रिक का यूज किया है और क्वेश्चन जो है यूं ही हो गया। उम्मीद करते हैं आप जो है इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कहता है जब दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कैसी चल रही हैं दोस्त? विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये व्यक्ति जो बैठा होता है ट्रेन में, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन करना कुछ नहीं होता दोस्त, आपको बता रखा है मैंने, जब भी क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने आएगा, क्या कह रहा है? 15 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कौन सा क्वेश्चन हो गया सर? क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करते थे सर? वही लगा देते थे हम मेथड, क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ लेंथ होती है, सम ऑफ लेंथ, और बटे में क्या होता है? बटे में होता है दोस्त रिलेटिव स्पीड। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, जस्ट आपको इसी चीज का ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इंग्लिश में ही ध्यान रखना इसको। ठीक है, कुछ नहीं है। क्रॉसिंग टाइम, सीटी मतलब क्रॉसिंग टाइम है, और सम ऑफ लेंथ मतलब जो भी आपको लंबाइयां दे रखी है उनका जोड़ है, और रिलेटिव स्पीड जो है यदि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी सेम दिशा में जा रही है, तो जो आपकी स्पीड है वो घट जाएंगी। ठीक है, यदि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड जो है इनकी आपस में जुड़ जाएंगी। वही चीज है आपकी रिलेटिव स्पीड, कुछ नहीं है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, बस रिलेटिव स्पीड क्या है? इन दोनों का संबंध है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हो क्रॉसिंग टाइम आपको दे रखा है क्या? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम फिर से। हाँ, 15 सेकंड जो है आपको क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, तो क्रॉसिंग टाइम की जगह पे आप दोस्त 15 सेकंड लिख दोगे। सम ऑफ लेंथ की बात करें, आपको लंबाइयां दे रखी है, लंबाइयां ही तो निकालनी है। कह रहा है
तो रेलगाड़ी जो है कितने समय में पार कर लेगी, सॉरी कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है आपको बतानी है, यानी सम ऑफ लेंथ जो है आपको बतानी है। तो ट्रेन की लंबाई आपने x मान ली, किसको पार कर रही है सर, ट्रेन में बैठे जो है व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति की मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी बस को या किसी कार को जब भी पार करेगी तो उनकी लंबाइयां दोस्त क्या होती है, लंबाइयां उनकी हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्त क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड पहचानना बहुत आसान होता है। आप देख रहे हो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में मतलब एक इधर से जा रही है और एक जो है इधर से जा रही है। पहले की जो स्पीड है वो 40 है और 40 किलोमीटर प्रति आवर, वहीं दूसरे की स्पीड की बात करें तो वह 32 है। तो जब भी भैया अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या होता है सर, S1 और S2 जो है जुड़ जाते हैं। तो 40 और 32 को आपने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 आपका दोस्त यहाँ पे आ गया, ये आपका x ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है और आपका टाइम कितना है, क्रॉसिंग टाइम जो है वो सेकंड में है, यानी मीटर पर सेकंड में है। लेकिन जो आपको चालें दे रखी है यानी चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेगा, तो सर 5/18 से गुणा कर दो, 18 कम 18 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। तो 15 तो आपका दोस्त ये रहा और x आपका ये रहा, 5 चौक 20 आपका ये रहा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करना, 300 मीटर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। 300 मीटर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो गया। यानी कुछ भी नहीं किया आपने, जैसे आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आपका क्रॉसिंग टाइम वाला क्वेश्चन है, ये मेथड जो है 100% जो है आपका सक्सेसफुल मेथड है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप कर दोगे और आपको हमने चैप्टर वाइज वीडियोस में करके भी दिखाए हैं क्वेश्चन। तो इसी बात को ध्यान रखना, 100% सक्सेसफुल मेथड है ये। हर एक क्वेश्चन जो है इस मेथड से हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो वहां रख लेनी होती है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इन क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही दोस्तों आप हमारी चैप्टर वाइज वीडियोस जरूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे चैप्टर वाइज वीडियोस आ रही हैं और हर एक चैप्टर को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं और प्रैक्टिस नोट्स चाहते हैं और साथ में क्लास नोट्स चाहते हैं तो आपको वहां पे क्लिक करना ही होगा। आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा और आपको बस उन वीडियोस को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस भी किससे करनी है, पहले हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनसे करनी है। उसके बाद जो है आप कोई भी बुक जो है आंखें बंद करके उठा लेना, हर एक क्वेश्चन जो है आराम से आप कर पाओगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए आपको क्या करना, तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।